Hello bachcho, let's see this question. This question says four similar prism of same material having same angle of prism are arranged. Which among the four of the arrangement shown in the following figures gives no net angular deviation? तो देखिए आपको चार डायग्राम बता रखे प्रिज्म के और बताना कि किसमें आपको एंगुलर डेविएशन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखते हैं यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट बेसिकली किस पे डिपेंड है कि डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म, deviation produced by prism। तो देखिए आपका जैसे क्या था, प्रिज्म एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरीके से, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास जिस तरह से प्रिज्म है, तो और ये कहते हैं अपने पास प्रिज्म एंगल है ए, और मान लीजिए लाइट इसके एक सरफेस पे इंसिडेंट हो इस तरीके से, और ये सरफेस पे नॉर्मल हो गया, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा आपके पास, रे कुछ इस तरीके से जाएगी और फिर से आपके पास क्या होगा यहाँ पे नॉर्मल, तो यानी कि रे यहाँ से कुछ बाहर निकलेगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपके पास जो इंसिडेंट रे थी, और इसको बोलते हैं अपन इमरजेंट रे ई। तो अगर मान लीजिए प्रिज्म नहीं होता तो रे क्या होती, डायरेक्ट इधर निकल जाती, तो कोई डेविएशन नहीं होता आपके पास। लेकिन सरफेस पे रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, आपका डिफ्लेक्शन जनरेट हो गया। अगर मान लीजिए इस डिफ्लेक्शन डेविएशन को अगर एलिमिनेट करना चाहें, तो यानी कि एक प्रिज्म को जो सेम मेटल का बना हुआ है और इसके रिवर्स डायरेक्शन में अपन इस तरह से ऐड कर दे सेम एंगल ऑफ प्रिज्म हो इस तरीके से। और ये जो मान लेते हैं यहाँ से पहले से डेविएशन जनरेट हुआ उसको डेल्टा वन पे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जो आपके पास ये प्रिज्म है इसका डेविएशन डेल्टा वन, और इसके डेविएशन की बात करते हैं मान ली डेल्टा टू। तो ये आपके पास डाउनवर्ड डेविएशन देगा, और वापस जैसे प्रिज्म लाइट इस प्रिज्म से निकलेगी, डेविएशन आपका वापस चेंज हो जाएगा। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास सेम है दोनों के केस में, मान लीजिए इसको भी एक है इसको भी एक है दे, दोनों का रिफ्लेक्ट इंडेक्स सेम है, तो आपका जो डेविएशन होता है बेसिकली किसी प्रिज्म में से, ये कहता है आई प्लस ई माइनस ए होता है आपके पास। तो अब यहाँ पर देखिए अगर इस तरह से अरेंजमेंट करें, तो डेविएशन आपको ये दिख रहा होगा इमरजेंट रे का, तो यहाँ से पास करेगी तो वापस क्या करेगी, अगर आपके पास वापस रिटर्न हो रही तो उसी एंगल पर ही क्या इससे बाहर निकलेगी, यानी कि आई एंगल से। यहाँ पर मान लिया आपने रे को इंसिडेंट किया इस प्रकार से एंगल आई पर, तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा आपके पास। तो ये आर वन, इसको अपन जनरल रिफ्लेक्शन एंगल वन कहते हैं आर वन और आर टू, तो यहाँ पर मिलेंगे अपने पास, और इस सरफेस से जाएगी फिर से नॉर्मल आएगा आपके पास, और ये रे इधर जाना चाहेगी, लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, फिर से आपके पास यहाँ पे डेविएशन जनरेट होगा या रिफ्लेक्शन के थ्रू, और इस सरफेस का नॉर्मल, तो ये इस एंगल पे बाहर निकल जाएगी। तो ये एंगल आई, और ये एंगल आर वन है आपके पास, ये एंगल आर टू। तो आर टू पे एंटर करते आर वन से बाहर निकलेगी, और वापस आर वन से बाहर निकली तो आई पर आपके पास क्या होगा, एंगल जो होगा वो आई हो जाएगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर हो जाएगा। क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पाथ रिट्रेस होता है आपके पास। तो यहाँ पे डेविएशन कितना होगा, जीरो। अब देखिए आपको टोटल चार प्रिज्म दे रखे हैं, तो चारों का डेविएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा फोर इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। अगर मान लीजिए पहले जो डेविएशन है दो को जोड़ते हैं अपन, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और इसकी वैल्यू अगर किसके बराबर है, माइनस का डेल्टा थ्री प्लस डेल्टा फोर के बराबर, तो आपका डेविएशन जीरो होगा। तो ये जो नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डेल्टा वन है, तो डेल्टा टू किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा वन के बराबर होगा, तो नेट डेविएशन कितना होगा, जीरो। तो इसी अरेंजमेंट को देखते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर एक में देखिए चारों आपके पास सेम है, तो यहाँ तो डेविएशन जीरो आपका नहीं आ सकता। तो ऑप्शन बी को देखें तो आपके पास यहाँ पर दो आपके पास सेम डायरेक्शन में लाइन है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे डेविएशन कितना आएगा, जीरो आएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही होगा। सी को देखें तो यहाँ पर भी आपके पास हो क्या रखे, सारी जगह पर देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म भी सेम है और सेम डायरेक्शन में लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई डेविएशन आपको जीरो नहीं मिलेगा, और ना ही इस वाले केस में, क्योंकि दोनों सेम साइड पे ही है। तो जस्ट ऑपोजिट पे होना चाहिए, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म होना चाहिए, मेटेरियल सेम है। तो ऐसा अपने को केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। होप अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।